हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर CSIR नेट JRF फिजिक्स एंड गेट एंड MSc फिजिक्स। ठीक है, MSc फिजिक्स में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह इनका एग्जाम आता है उनमें पार्टिकल फिजिक्स का थोड़ा सा पूछा जाता है MSc एंट्रेंस में। ठीक है, और गेट और CSIR नेट JRF में तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पार्टिकल फिजिक्स से, और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखो, पार्टिकल फिजिक्स यदि रिसर्च लेवल से देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, यदि रिसर्च के पर्पज़ से देखा जाए, यदि PhD करनी है तुम्हें, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यदि तुम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है जैसे नेट गेट में, इनमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए पार्टिकल का, और उनका जो क्वांटम नंबर है वो क्या क्या है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और रिएक्शन है उनके कंजर्वेशन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर एटॉमिक का किया था। ठीक है, एटॉमिक में हमने 14 लेक्चर कर लिए हैं। एटॉमिक में एक टॉपिक रह रहा है हमारा स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, हमने जीमान इफेक्ट, पास्चन बैक इफेक्ट तक कवर कर लिया था। स्टार्क इफेक्ट हम बाद में कवर करेंगे, और पार्टिकल 3 या 4 लेक्चर का, उसके बाद पार्टिकल के बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक कंप्लीट होगी थी, एक टॉपिक रह रहा है, और उसके बाद हम पार्टिकल कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल शुरू करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी शुरू करें। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे उस हिसाब से। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल। तो यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल है क्या, और वो कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल पॉसिबल है। ठीक है, 200 से टोटल 300 एलिमेंट्री पार्टिकल है जो अभी तक प्रेडिक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे हेड्रॉन्स मॉडल। ठीक है, फिर देखेंगे हम क्वार्क्स मॉडल। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखो, जो पार्टिकल का क्लासिफिकेशन, एक तो हम डायरेक्ट टेबल बना के देखो, पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। कैसे? जैसे उनकी स्पिन के अकॉर्डिंग किया जा सकता है पार्टिकल का क्लासिफिकेशन, स्पिन के बाद उनके मास के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, और उनकी जो इंट्रैक्शन है, पार्टिकल का जो इंट्रैक्शन है उसके बेसिस पे भी हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या उनकी लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग भी उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी स्पिन के बेसिस पे और उसकी इंट्रैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, मास और लाइफ टाइम के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे स्पिन और इंट्रैक्शन के बेसिस पे पार्टिकल है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले स्पिन के बेसिस पे करेंगे, फिर इंट्रैक्शन के बेसिस पे करेंगे। देखो, इंट्रैक्शन के बेसिस पे 2 टाइप के पार्टिकल होंगे, लेप्टॉन और हेड्रॉन्स। ठीक है, और स्पिन के बेसिस पे 2 टाइप के होंगे, फर्मियन और बोसॉन। अब उनमें सभी पार्टिकल ही आ जाते हैं, जितने भी पार्टिकल है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखो, जो कंप्लीट वर्ड है, जो कंप्लीट मटेरियल वर्ड है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। पहले हम समझते हैं, देखो पार्टिकल है क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल है क्या। ठीक है, पहले हम एलिमेंट्री पार्टिकल को डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, वैसे तुम्हें पता होगा एलिमेंट्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है, इट इज़ नॉट फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक एटम का एक पार्ट है। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये किसी और पार्टिकल से नहीं बनता, ये अपने आप में एक सिंगल पार्टिकल है। तो देखो, जो कंप्लीट मटेरियल वर्ड है, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, जो कंप्लीट मटेरियल वर्ड है उसको 2 कैटेगरी में हम क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास मैटर, और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास रेडिएशन। जो कंप्लीट मटेरियलिस्टिक वर्ड है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैटर और रेडिएशन। ठीक है, तो मैटर और रेडिएशन में जो इंट्रैक्शन है, द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, थोड़ा सा बेसिक है। इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर and radiation is governed by 4 फंडामेंटल फोर्स। ये तुमने पढ़ा होगा, 4 फंडामेंटल फोर्स। ऑल द इंटरेक्शन विद मैटर इज गवर्न्ड बाय द 4 फंडामेंटल फोर्स। कौन कौन से फोर्स हमारे पास? 4 फंडामेंटल फोर्स है। दी फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन कह सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं हम। सेकंड हमारे पास ग्रेविटेशनल, और थर्ड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स,
और फोर्थ है हमारे पास वीक फोर्स या वीक इंटरेक्शन या वीक फोर्स। देयर आर 4 काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, जो मैटर है उससे रेडिएशन इंटरेक्ट कर रही है। इट इज़ गवर्न्ड बाय 4 फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग, वीक फोर्स, ठीक है। अब देखो जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है, वो इनमें जो इंटरेक्शन हो रही है मैटर के साथ, रेडिएशन की जो इंटरेक्शन हो रही है, उनमें जो क्वांटा है, जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटा है, वो जो रेडिएशन है उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटा है, ठीक है, द क्वांटा ऑफ रेडिएशन इज द क्वांटा ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इट इज ए एलिमेंट्री पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। जो रेडिएशन है उसका जो क्वांटा है वो एक हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। जैसे देखो 2 चार्ज है हमारे पास, 2 पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। देखो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, 2 चार्ज हमारे पास, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है हमारे पास, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इसकी जो रेंज होगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज है वो इन्फिनिटिव है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इनके बीच में जो रेडिएशन है, जिस वजह से इंटरेक्शन हो रहा है एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल में, जो रेडिएशन यहाँ से निकल रही है, यहाँ एंटर कर रही है, यहाँ से रेडिएशन जा रही है, यहाँ एंटर कर रही है, इसकी वजह से आपस में इंटरेक्शन। और जो रेडिएशन है वो हमारे पास EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है इस रेडिएशन का, दैट इज़ 1 क्वांटा, जिसे हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फोटोन, ठीक है। एक्सचेंज पार्टिकल इसमें फोटोन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, ठीक है। और ये जो फोटोन है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 है, इसका रेस्ट मास 0 है फोटोन का, और इसकी जो स्पिन है वो +1 है। इट इज़ ए एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। ये एक बोजोन है जिसकी स्पिन 1 है, क्योंकि बोजोन क्यों है, बोजोन ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पिन है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है, ठीक है। तो ये एक बोजोन है, रेस्ट मास 0 है, इसको हम फोटोन कहते हैं। इट इज़ ए क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक क्वांटा है ये, ठीक है। क्योंकि रेडिएशन है इट इज़ ए क्वांटाइज्ड, हमें पता है जो रेडिएशन है वो क्वांटाइज्ड है और जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है 1 क्वांटा। 1 क्वांटा है 1 फोटोन और इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी hν, ठीक है, ये हमें पता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एक्सचेंज फोर्स है, यहाँ एक एक्सचेंज फोर्स है, एक्सचेंज पार्टिकल है, दैट एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। इसकी वजह से इन दोनों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कौन सी है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन 2 मास के बीच में जो इंटरेक्शन है, एक m1 मास है, एक m2 मास है, ये तुम्हें पता होगा, ठीक है। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है Gm1 m2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है इसका जो क्वांटा है वो है ग्रेविटॉन, ठीक है, इसका जो क्वांटा है वो है ग्रेविटॉन। जो एक्सचेंज पार्टिकल है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल है हमारे पास फोटोन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में हमारे पास जो एक्सचेंज पार्टिकल है इट इज़ ग्रेविटॉन। ये जो पार्टिकल है ये अभी तक फाउंड नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया है भाई, थियोरेटिकली ये प्रेडिक्ट किया गया है भाई, एक पार्टिकल है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और उसे कहा गया है ग्रेविटॉन। और इसका भी जो रेस्ट मास, यदि ये मिलता है थियोरेटिकली, ये कहा गया इसका रेस्ट मास 0 होगा और इसकी जो स्पिन है वो 2 होगी, स्पिन 2। ये कैसे, स्पिन का कैसे पता लगा, ये इंटरेक्शन से, एक रिएक्शन से पता लगता है, ठीक है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन करवाते हैं, उन रिएक्शन से देखते हैं स्पिन है वो कितनी होगी, इसकी कंजर्वेशन ऑफ स्पिन वैलिड होना चाहिए, वहाँ से स्पिन को प्रेडिक्ट किया जाता है और इसकी जो स्पिन होगी वो 2 होगी यदि ये पार्टिकल मिलता है और इसका रेस्ट मास 0 होगा। रेस्ट मास 0 क्यों है फोटोन का, ग्रेविटॉन का, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटिव रेंज की फोर्स है, ये भी इन्फिनिटिव रेंज का फोर्स है, इसकी भी रेंज इन्फिनिटिव है।
इनका मास इन्फिनेटिव रेंज के फोर्स के लिए मास 0 क्यों होगा वो भी देखते हैं हम, ठीक है। थर्ड इंटरेक्शन हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसकी जो रेंज है वो न्यूक्लियस के साइज के इक्वल रेंज होगी। ये जो फोर्स होगा ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी जो वैल्यू होती है वो चारों इंटरेक्शन में सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसकी जो वैल्यू होगी फोर्स की वो मैक्सिमम होगी नेचर में, ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन न्यूक्लियस के बीच में लगता है, इसकी जो रेंज है वो है 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी मीटर, ठीक है, इसकी ये रेंज है। इसके बाहर ये अप्लाई नहीं होता, इसके बाहर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स की रेंज है। और इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल इन स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज़ ए पायोन, जिसे हम पायोन पाई से लिखते हैं। पाई के 3 पार्टिकल होते हैं, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव, या इसको पायोन भी कहते हैं। ये मेजोन कैटेगरी का पार्टिकल है, ठीक है, मेजोन कैटेगरी का पार्टिकल है, इसलिए इसको पायोन कहते हैं। जब हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा मेजोन पायोन क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्सचेंज पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो मास है वो फाइनाइट मास है। इसका जो मास होगा वो होगा अराउंड 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की टर्म में बात करें mc², तो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मास होगा, रेस्ट मास होगा, ठीक है। जो पायोन है हमारे पास, पाई मेजोन, इसको पाई मेजोन भी कहते हैं हम, पाई मेजोन, ठीक है। मेजोन कैटेगरी का इसलिए इसको पाई मेजोन कहते हैं। कैटेगरी हम अभी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस पायोन इज द एक्सचेंज पार्टिकल इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसकी जो रेंज है वो बहुत ही स्मॉल है। रेंज स्मॉल होने की वजह से इसका मास ज़्यादा होगा। देखो, रेंज जितनी लार्ज होगी मास उतना ही पार्टिकल का कम होता जाएगा। रेंज इन्फिनेटिव होगी, पार्टिकल का मास 0। रेंज स्मॉल होगी, पार्टिकल का मास इंक्रीज। जो एक्सचेंज पार्टिकल इसका मास इंक्रीज करता जाएगा। तो दो टाइप की दो इंटरेक्शन है, ईएम और ग्रेविटेशन। इनमें रेंज इन्फिनेटिव है, इनमें जो एक्सचेंज पार्टिकल इनका मास 0 है, रेस्ट मास इनका 0 है, ग्रेविटॉन और फोटोन। यहाँ पे एक्सचेंज पार्टिकल पायोन है, इसका जो रेस्ट मास 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो लास्ट हमारे पास इंटरेक्शन है, इट इज़ वीक इंटरेक्शन। जो वीक इंटरेक्शन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीके प्रोसेस, ठीक है, या रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस। जो वीक इंटरेक्शन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, या कोई भी डीके प्रोसेस है उसमें वीक इंटरेक्शन होगी, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो है 10⁻18 मीटर, इससे भी बहुत कम रेंज का फोर्स है। तो यहाँ जो पार्टिकल का मास होगा, इट इज़ 10⁵ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इससे 1000 गुना ज़्यादा मास होगा इस पार्टिकल। और यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल होंगे वीक फोर्स में, वो होंगे हमारे पास जेड बोजोन, ठीक है, जेड बोजोन और W+- बोजोन। ये तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा क्या है जेड बोजोन, क्या है W+-। जब हम इनकी कैटेगरी में इनको डिवाइड करेंगे तब तुम्हें पता लगेगा कि बोजोन पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों इंटरेक्शन है। इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इनको डिस्कस किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इनको डिस्कस किया है। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा कैटेगरी से, जो तुम्हारे मॉडल्स है, हेड्रॉन मॉडल्स है, क्वार्क्स मॉडल है, और जो रिएक्शन मैकेनिज्म है तुम्हारा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 इंटरेक्शन है। ठीक है, यहाँ फोटोन होगा एक्सचेंज पार्टिकल, यहाँ ग्रेविटॉन होगा, यहाँ पायोन होगा, यहाँ पे बोजोन होगा, जेड बोजोन, W+- बोजोन। बोजोन कैटेगरी में और भी बहुत पार्टिकल आते हैं। हिग्स बोजोन सुना होगा तुमने, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, हिग्स बोजोन। ठीक है, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी हिग्स बोजोन की, तो बहुत ही चर्चा में था ये। क्यों चर्चा में था? क्योंकि गॉड पार्टिकल पहले इसको नाम दिया था गॉड डैम पार्टिकल। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके गॉड पार्टिकल कर दिया गया। गॉड पार्टिकल की वजह से ये पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। और हिग्स बोजोन एक्चुअल में है क्या? जो भी कोई मैटर है उसको जो मास मिलता है, वो मास किसकी वजह से मिलता है? हिग्स बोजोन की वजह से। हिग्स बोजोन एक ऐसा पार्टिकल है जो किसी भी मैटर को मास देता है। ठीक है, उसकी वजह से मास, हमारी बॉडी में जो भी मास है, किसी भी पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी पार्टिकल है, उसका जो मास है, इट इज़ ड्यू टू हिग्स बोजोन। ठीक, बोजोन की वजह से मास होता है। ठीक है, तो इसलिए वो काफ़ी चर्चा में रहा था पार्टिकल, वो भी बोजोन फैमिली का। उसकी भी इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होगी, स्पिन 1 होगी उसकी भी। ठीक है,
तो अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं पार्टिकल का ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, सभी एलिमेंट्री पार्टिकल का। एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन तुम्हें पता है, सिंपल डेफिनेशन है, द पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, या जिसको और किसी पार्टिकल से बनाया ना जा सके, ठीक है, जो सिंगल पार्टिकल हो उसको डिवाइड नहीं किया जा सके, जो स्ट्रक्चरलेस हो, ठीक है, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो एटम है वो इन एलिमेंट्री पार्टिकल से ही मिलके बना होता है, ठीक है। अब इनको हम क्लासिफाइड करते हैं सभी पार्टिकल को, एलिमेंट्री पार्टिकल को, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। देयर आर 4 इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पे पार्टिकल को हम क्लासिफाइड करेंगे। बाकी इंटरेक्शन से हमें नहीं पता, हमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पे सभी पार्टिकल को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकल होंगे जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ पार्टिकल होंगे जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उस बेसिस पे हम सभी पार्टिकल को डिवाइड करें। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दैट आर कॉल्ड द हेड्रॉन पार्टिकल, उनको हेड्रॉन फैमिली में रखा गया है, और जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लेप्टॉन फैमिली में रखा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन देयर आर 2 कैटेगरी, लेप्टॉन एंड हेड्रॉन, ठीक है। लेप्टॉन विच डू नॉट इंटरेक्ट, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एंड दी अदर कैटेगरी हेड्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन दी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो अब डिस्कस करते हैं हम कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंड इंटरेक्शन। तो अब हम क्लासीफाई करते हैं पार्टिकल को ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। देखो 2 टाइप के हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन होंगे यहाँ पे। पहला होगा हमारे पास बोसोन फैमिली, बोसोन फैमिली, इसमें जो स्पिन होगी पार्टिकल की इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल 0 1 2 3, ये स्पिन होगी। और सेकंड है हमारे पास फर्मियंस, और यहाँ जो स्पिन होगी ये होगी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, हाफ 3/2 5/2, दैट आर फर्मियन, ठीक है। जो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें बोसोन कहते हैं, और जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें फर्मियंस कहते हैं। अब बोसोन में भी 2 कैटेगरी है, मासलेस पार्टिकल, बोसोन में और भी बहुत पार्टिकल आ जाते हैं जैसे हिग्स बोसोन, जेड बोसोन, ठीक है, वो हम यहाँ नोट नहीं कर रहे, हम यहाँ जो मेन पार्टिकल है, ठीक है। वैसे पार्टिकल बहुत सारे प्रेडिक्ट कर दिए जा चुके हैं, 200 से 300 पार्टिकल अराउंड जो अभी तक पिछले 100 सालों में प्रेडिक्ट किए जा चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। हम सभी को लिस्ट डाउन नहीं करेंगे, हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, ठीक है, जिनमें से तुम्हारा इनमें से ही तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बोसोन में 2 टाइप के हैं, मासलेस पार्टिकल, मासलेस में 2 आ जाते हैं, फोटोन और ग्रेविटॉन। फोटोन की जो स्पिन है वो है 1 और ग्रेविटॉन की जो स्पिन है वो है 2, और दोनों मासलेस पार्टिकल है, ठीक है, फोटोन और ग्रेविटॉन। और इसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है इसमें मेसोन। मेसोन में 3 कैटेगरी है, ईटा मेसोन, के मेसोन या इसे केयोन भी कहते हैं, के मेसोन या केयोन भी कहते हैं, और पाई मेसोन, पाई मेसोन या इसको पायोन भी कहते हैं। ईटा मेसोन, के मेसोन, पाई मेसोन। ईटा मेसोन एक सिंगल पार्टिकल है, के मेसोन इसके 4 पार्ट हैं, के पॉजिटिव, के जीरो, के पॉजिटिव 0, के नेगेटिव, के नेगेटिव 0, ठीक है। जो के मेसोन है इसके 4 पार्ट, के पॉजिटिव 0, के नेगेटिव या के बार भी कह देते हैं इसको, के बार 0, के प्लस 0, के बार 0। और जो पाई मेसोन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पाई नेगेटिव, पाई 0, पाई पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास मेसोन फैमिली है। मेसोन फैमिली में 3 पार्टिकल है हमारे पास, ईटा मेसोन, के मेसोन, पाई मेसोन। के मेसोन है ये 4 टाइप के हैं, के पॉजिटिव के 2 हैं, के बार के 2, के नेगेटिव के 2 हैं। पाई मेसोन 3 टाइप के हैं, पाई नेगेटिव, पाई 0, पाई पॉजिटिव, ठीक है। और इनकी जो स्पिन होगी सभी की, वो हम फाइंड कर सकते हैं 2i+1 फॉर्मूला से, ठीक है, टोटल स्पिन, ठीक है। इनकी जो टोटल, देखो 2 पार्टिकल है, ठीक है, हमारे पास यदि 2 पार्टिकल है तो इनकी जो टोटल स्पिन होगी वो 2i+1 = 2 होगा। अब ये 2 कब होगा, जब इनकी स्पिन हाफ होगी,
तो जो K पॉजिटिव और K पॉजिटिव 0 है, इसकी स्पिन, जो इनकी स्पिन होगी वो हाफ होगी, और K नेगेटिव और K नेगेटिव 0 की भी स्पिन हाफ होगी। पाई नेगेटिव, पाई 0, पाई पॉजिटिव की जो स्पिन है वो 1 होगी तीनों की। 1 क्यों होगी? क्योंकि 2i + 1 = 3 है। टोटल 3 टाइप के पार्टिकल है, तो 3, ये 3 कब आएगा? जब i की वैल्यू 1 हो। लेकिन इनकी जो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा, थर्ड कंपोनेंट अलग होगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या होगा इनका? देखो, इसकी जो स्पिन का थर्ड कंपोनेंट होगा हमारे पास, वो होगा i की वैल्यू हाफ हाफ है, तो i3 की वैल्यू होगी स्पिन का थर्ड कंपोनेंट। देखो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनकी जो स्पिन है, इनका मास है, इनका लेप्टॉन नंबर, इनका बैरियन नंबर, ये इनका स्ट्रेंजनेस नंबर, ये अलग अलग क्वांटम नंबर है। दैट आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। ये स्पिन है इसकी, इसका इस पे चार्ज कितना है वो भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका मास कितना है, इसकी स्पिन कितनी है, ठीक है, वो सभी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो इसकी जो हाफ इंटीग्रल स्पिन थर्ड कंपोनेंट होगा स्पिन का, वो होगा हमारे पास, इसके लिए हाफ आएगा, इसके लिए -½ आएगा, ठीक है। इसके लिए -½ होगा, इसके लिए हाफ होगा। अब ये याद कैसे रखना है, वो जब हम हेड्रॉन मॉडल पढ़ेंगे तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तुम्हें ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम वो मॉडल याद करना, वो उस मॉडल से आराम से तुम जो मेसोन ऑक्टेट है, बैरियन ऑक्टेट है, डीकपलेट है, वो 3 मॉडल है, ठीक है, उनसे आराम से याद हो जाएगा। ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। बस इनको देख लो एक बार। इनकी जो स्पिन होगी, इसकी होगी -1, इसकी होगी 0, इसकी होगी 1, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है। और इनके चार्ज है यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, यहाँ होगा हमारे पास, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 0, यहाँ -1, 0, +1, ये इनकी चार्ज की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ चार्ज 0 होगा, फोटोन और ग्रेविटॉन में जो चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये मेसोन फैमिली है हमारे पास। और जो फर्मियोन है, इसमें 2 टाइप के, इसमें भी 2 कैटेगरी है फर्मियोन में। पहली जो कैटेगरी है वो है लेप्टॉन, और दूसरी कैटेगरी है बैरियन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। पहली है लेप्टॉन, इसमें 6 पार्टिकल आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ पार्टिकल, ठीक है। टायोन भी कह देते हैं, या टाउ पार्टिकल भी कह देते हैं, टाउ भी कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टायोन, ठीक है। 3 पार्टिकल, और इनके 3 न्यूट्रिनोज होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टायोन न्यूट्रिनो, μe, μ t, इनके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनोज होंगे, ठीक है। तो ये लेप्टॉन फैमिली है, इनका लेप्टॉन नंबर 1 होगा, बैरियन नंबर 0 होगा, ठीक है। क्योंकि बैरियन नहीं है ये, तो बैरियन नंबर 0, लेप्टॉन है तो लेप्टॉन नंबर 1 होगा। किसका 1 होगा? किसका? एंटी पार्टिकल का -1 होगा। इनका जो एंटी लेप्टॉन होंगे, उनका जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, म्यूऑन पॉजिटिव होगा, टायोन पॉजिटिव होगा, फिर उनके जो न्यूट्रिनोज होंगे वो एंटी न्यूट्रिनो होंगे, उनका जो लेप्टॉन नंबर है वो -1 होगा, ठीक है। इन पे जो चार्ज है वो इसके अकॉर्डिंग होगा, इन पे चार्ज 0 होगा, इन पे टोटल चार्ज 0 होगा, इन पे चार्ज -1, -1, ठीक है, -1e, ये इन पे चार्ज होगा, ठीक है। देखो इनमें, इस टेबल में हम इनकी सभी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ ही प्रॉपर्टी को हम लिख रहे हैं, लेकिन सभी प्रॉपर्टी जब हम मॉडल डिस्कस करेंगे, ऑक्टेट, मेसोन ऑक्टेट, डबलेट, ये सब डिस्कस करेंगे, डीकपलेट, और जो हमारा मेसोन ऑक्टेट है, बैरियन ऑक्टेट है, जब वो ड्रॉ करेंगे तब इनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को हम वहाँ पे ड्रॉ लिखेंगे, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी हर पार्टिकल की स्पिन क्या होगी, हर पार्टिकल पे चार्ज क्या होगा, हर पार्टिकल की थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन क्या होगी, हाइपर चार्ज क्या होगा, उन सभी की वैल्यू हम जब वो मॉडल ड्रॉ करेंगे उनमें लिखेंगे। यहाँ टेबल में तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, इस टेबल से तुम्हें बस पार्टिकल का आइडिया हो रहा है कौन कौन से पार्टिकल है, ठीक है। अब ये लेप्टॉन है, लेप्टॉन में फिर बैरियन आ जाते हैं। बैरियन में 2 टाइप के पार्टिकल हैं। बैरियन में जो फर्स्ट है वो है न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में 2 है, तुम्हें पता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। फिर आ जाते हैं हाइप्रॉन्स, इनमें आ जाते हैं 4 टाइप के पार्टिकल, लैम्डा, फिर आ जाता है इसमें सिग्मा, फिर आ जाता है कास्केड, फिर आ जाता है इसमें ओमेगा, ठीक है। इसमें 4 टाइप के पार्टिकल आ जाते हैं, लैम्डा, सिग्मा, कास्केड एंड ओमेगा, ठीक है। इनके लिए बैरियन, ये सभी बैरियन्स है, इनके लिए जो बैरियन नंबर होगा वो सभी के लिए 1 होगा। ये सभी बैरियन है, इनके लिए बैरियन नंबर 1 होगा। इसके लिए जो स्पिन होगी, ये 2 ही पार्टिकल है तो स्पिन हाफ होगी, यहाँ हाफ होगी स्पिन। इनकी जो स्पिन है हाफ, इनकी जो थर्ड कंपोनेंट है स्पिन का वो होगा -½ और हाफ।
इनकी जो स्पिन है, इसकी जो स्पिन होगी 0, इसकी जो स्पिन होगी वो होगी 1, इसकी जो स्पिन होगी वो होगी हाफ, इसकी जो स्पिन होगी वो होगी 0। इनका जो थर्ड कंपोनेंट आइसोपिन, इनको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, जब हम मॉडल डिस्कस करेंगे तो तुम्हें याद हो जाएगा अपने आप। मैं तरीका बता दूंगा कैसे याद रखना है, अभी इस पर फोकस, अभी देख लो पार्टिकल कौन कौन से हैं, ठीक है। इसकी जो स्पिन होगी 0, थर्ड ये 0 तो ये भी 0, ये हमारे पास होगी 1 0 -1, इसमें 3 पार्टिकल होंगे, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, सिग्मा पॉजिटिव। इसमें 2 पार्टिकल होंगे क्योंकि स्पिन हाफ है, तो माइनस हाफ और हाफ। कास्केड 2 पार्टिकल होंगे, सिग्मा नेगेटिव और कास्केड नेगेटिव और कास्केड 0, 2 पार्टिकल। ओमेगा एक ही पार्टिकल होगा, इसकी जो स्पिन होगी थर्ड कंपोनेंट 0 होगा। तो ये सभी पार्टिकल का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। बोजोन फैमिली, फर्मियोन। बोजोन में मासलेस पार्टिकल, फोटोन, ग्रेविटोन। फिर मेजोन, मेजोन में 3 टाइप के मेजोन, ईटा, के, पाई, ठीक है। के में 4 टाइप के पार्टिकल है, के पॉजिटिव 0, के नेगेटिव 0। और पायोन में 3 टाइप के पार्टिकल है, पाई पॉजिटिव, पाई 0, पाई नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारी फैमिली आ जाती है फर्मियोन। फर्मियोन में 2 कैटेगरी है, लेप्टॉन और बैरियन। लेप्टॉन में सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टायोन और इनके जो न्यूट्रिनोज है, ठीक है, और इनके एंटी पार्टिकल भी होंगे सभी के, ठीक है। और बैरियन में हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियंस और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियंस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हाइप्रॉन्स में लैम्डा, सिग्मा, कास्केड एंड ओमेगा, ठीक है। ये सभी हमारे पास फर्मियोन फैमिली में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। पार्टिकल को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इनको अभी बस पार्टिकल देख लो, तुम नाम याद हो जाए तुम्हें, प्रॉपर पार्टिकल है कौन कौन से, बस तुम्हें आइडिया हो जाए। जो पहली बार पढ़ रहा है इसको, बस उसे पता लग जाए पार्टिकल, अच्छा ये भी पार्टिकल होता है, इसको ये सुना, बस एक बार सुन लो इनको, तुम याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस इसको एक बार सुन लो। जो पहली बार कर रहा है, जिसने कभी सुना नहीं है इनके बारे में, बस एक बार इनको देख लो, हाँ ये भी पार्टिकल होता है, ये भी पार्टिकल होता है, ठीक है। याद अपने आप हो जाएगा जब धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। देखो अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। जो पार्टिकल है वो कितनी कैटेगरी के, 2 कैटेगरी है। एक पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अदर पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट, उन्हें हम कहते हैं लेप्टॉन। यदि किसी रिएक्शन में तुम्हें लेप्टॉन पार्टिकल दिख गया तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और कॉल्ड लेप्टॉन्स। और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं हेड्रॉन्स। और हेड्रॉन्स की 2 कैटेगरी है, मेजोन और बैरियन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देर आर 2 कैटेगरी, लेप्टॉन, हेड्रॉन्स। लेप्टॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड हेड्रॉन आर दोज विच पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब किसी भी रिएक्शन में यदि मेजोन और बैरियन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकती है क्योंकि ये पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। यदि किसी इंटरेक्शन में लेप्टॉन पार्टिकल आ गए तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं दे आर नॉट, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिकॉज देर आर लेप्टॉन, ठीक है। लेप्टॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और जो फोटोन होगा हमारा और जो ग्रेविटोन होगा, इट विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है। वो अलग है इंटरेक्शन, EM और ग्रेविटेशनल, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन, लेप्टॉन वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोन वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे इनकी, तब हम सभी रिएक्शन को देखेंगे कौन से पार्टिकल कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, कौन सी इंटरेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उन सभी को हम क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है। कब स्ट्रॉन्ग होगी, कब वीक होगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है, नेट में 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो मेजोन में वही हमारे पास मेजोन फैमिली है। मेजोन फैमिली में 3 टाइप के हैं, ईटा 0, के मेजोन, पाई मेजोन। फिर इसमें 4 पार्टिकल आ जाएंगे, इसमें एक ही सिंगल ही पार्टिकल होगा, इसमें 3 पार्टिकल आ जाएंगे, 3 4 7 और एक टोटल 8 पार्टिकल होंगे मेजोन में, ठीक है। 8 पार्टिकल है तो यहाँ से इसको एक मेजोन ऑक्टेट में कन्वर्ट करेंगे हम, मेजोन ऑक्टेट,
एक मॉडल ड्रॉ करेंगे, एक ऑक्टेट ड्रॉ करेंगे जहाँ पे सभी पार्टिकल को हम अरेंज करेंगे, जिसे हम कहेंगे मेसोन ऑक्टेट। जो बैरियन है उसमें हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स, और हमारे पास इसमें हाइप्रॉन्स होंगे, अभी हमने देखा था। ये मेसोन और बैरियन है। देखो जो मेसोन है इट इज़ इंटीग्रल स्पिन, और बैरियन है इट इज़ हाफ इंटीग्रल स्पिन, क्योंकि ये हमारे पास बोजोन, ये हमारे पास बोजोन है, ये हमारे पास फर्मियन है, लेकिन इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हेड्रॉन्स कहेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हाफ इंटीग्रल स्पिन। तो इसमें हाइप्रॉन्स में हमारे पास लैम्डा, सिग्मा, कास्केड और ओमेगा। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पे। मेसोन, बैरियन, हेड्रॉन में आ जाते हैं। लेप्टॉन में होंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, म्यून, टायोन, ठीक है, इनके न्यूट्रिनो, फिर इनके एंटी पार्टिकल आ जाते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये लेप्टॉन्स होंगे हमारे पास। इनका लेप्टॉन नंबर होगा, इनका बैरियन नंबर होगा। ठीक है, इनका लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर, मेसोन्स का लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर 0 होगा। ठीक है, लेप्टॉन है इनका, बैरियन, जो मेसोन है इनका लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर 0 होगा। ठीक है, देखो अब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल को। स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम इनके जो मॉडल्स है, ऑक्टेट हैं इनके, मेसोन ऑक्टेट, यहाँ पे बैरियन ऑक्टेट होगा, बैरियन ऑक्टेट, यहाँ पे एक और होगा बैरियन डीकपलेट, बैरियन डीकपलेट, इनको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तुम्हें यही याद रखना, ऑक्टेट याद रखना है, बैरियन ऑक्टेट, बैरियन डीकपलेट याद रखना है। इसके बेसिस पे ही तुम्हें पार्टिकल की जो स्पिन है, जो चार्ज है, जो आइसो स्पिन है, ठीक है, उसके बारे में तुम्हें पता लगेगा। देखो अब डिफाइन करते हैं हम स्ट्रेंज पार्टिकल को। स्ट्रेंज पार्टिकल को डिफाइन करने के बाद इससे हमें आइडिया हो जाएगा स्ट्रेंजनेस क्या होती है पार्टिकल की। ये भी एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है स्ट्रेंजनेस। ठीक है, स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है स्ट्रेंजनेस, जिसे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेंज क्वांटम नंबर एस से। ये होता है स्ट्रेंज क्वांटम नंबर। देखो ये चीज़ें अभी नई लग रही होगी तुम्हें, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे पढ़ोगे इसको, इस लेक्चर को, जैसे जैसे 2-3 लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स में 3 या 4 मैक्सिमम लेक्चर लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम इनको डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे तुम इनको रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप याद रहने लग जाएगी। ये सारे वर्ड्स नए हैं इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा तुम्हें। ठीक है, और याद करने में भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी, आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंज पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होंगे जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से बनते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से जिनका प्रोडक्शन होता है, और इनका जो डीके होता है वो वीक इंटरेक्शन से होता है। वीक इंटरेक्शन से ये डीके होता है। जब डीके होते हैं तब वीक इंटरेक्शन होता है इनमें, और जब फॉर्म होते हैं ये तब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, इसलिए इनको स्ट्रेंज पार्टिकल कहा गया है। लेकिन देखो कोई पार्टिकल है, यदि वो मतलब एक कोई पार्टिकल है, यदि वो डिके हो रहा है और फॉर्म हो रहा है, तो दोनों इंटरेक्शन सेम होगी, क्योंकि जो फोटोन है उनमें दोनों इंटरेक्शन सेम है। फोटोन की जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनकी दोनों इंटरेक्शन सेम है। न्यूट्रॉन डिके होंगे वो भी वीक इंटरेक्शन से होंगे, फॉर्म होंगे तो भी वीक इंटरेक्शन से होंगे। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो डिके किसी और इंटरेक्शन से हो रहे हैं, फॉर्म किसी और इंटरेक्शन से हो रहे हैं। दैट पार्टिकल आर कॉल्ड दी स्ट्रेंज पार्टिकल। ठीक है, इन पार्टिकल को हम स्ट्रेंज पार्टिकल कहते हैं। और इन पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंजनेस, इसको हम एस से डिफाइन करते हैं, और एस की वैल्यू 0, -1, -2 ये हो सकती है, -3। ठीक है, ये पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। ये स्ट्रेंजनेस है, ये देखो ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। ये जो स्ट्रेंजनेस, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल के लिए, जैसे चार्ज अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होता है, स्पिन अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग होती है, वैसे ही स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर भी अलग अलग स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं मेसोन। ठीक है, मेसोन ऑक्टेट ड्रॉ करते हैं। देखो मेसोन ऑक्टेट भी 2 टाइप के ऑक्टेट होंगे।
ठीक है। क्यों दो टाइप के क्यों होंगे उनको हम देखते हैं। जो मेसोन ऑक्टेट है वो दो टाइप के क्यों होंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे बैरियन ऑक्टेट और बैरियन डीकपलेट। ठीक है, देखो अब हम ड्रॉ करते हैं मेसोन ऑक्टेट। ठीक है, मतलब जो सभी मेसोन पार्टिकल है उनको उनका एक अरेंजमेंट है, एक ऑक्टेट की टर्म में उनको हम अरेंज करते हैं। एक ऑक्टेट के अंदर उन सभी पार्टिकल को अरेंज करते हैं जिससे हम कहते हैं मेसोन ऑक्टेट। ठीक है, अब इनको दो टाइप से हम अरेंज करते हैं। देखो मेसोन है वो दो टाइप के हो सकते हैं, स्यूडो स्केलर और वेक्टर मेसोन। सूडो स्केलर मेसोन और वेक्टर मेसोन। डिफरेंस क्या है इनमें, देखो सूडो स्केलर का क्या मतलब है, देखो यदि इन पे हम पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करें इस स्केलर पे, सूडो स्केलर पे, तो ये माइनस क्वांटिटी आती है, माइनस स्केलर बन जाता है। देखो पैरिटी, यदि हमारे पास ट्रू स्केलर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, इस पर यदि पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करें, हम पैरिटी को अप्लाई करें, स्केलर है कोई डायरेक्शन है नहीं, पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट रहेगा। लेकिन सूडो स्केलर है उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नेगेटिव साइन आ जाता है। वेक्टर में तो आता ही नेगेटिव साइन है, पैरिटी ऑपरेटर को पी से लिखा है, पैरिटी ऑपरेटर यदि वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों, ये सूडो स्केलर है ये वेक्टर, लेकिन दोनों वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम 1 है। इनकी दोनों की पैरिटी नेगेटिव है। पैरिटी नेगेटिव होने का मतलब स्केलर माइनस स्केलर हो जाएगा, वेक्टर माइनस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऑक्टेट बनेंगे। एक होगा हमारा सूडो मेसोन स्केलर के लिए, सूडो स्केलर मेसोन के लिए, एक होगा हमारे पास वेक्टर मेसोन के लिए। पहले हम ड्रॉ करते हैं सूडो स्केलर मेसोन। अब देखो मेसोन पार्टिकल कौन कौन से थे हमारे साथ पास, मेसोन पार्टिकल कौन कौन से थे हमारे पास, तीन टाइप के मेसोन थे, ईटा 0, के पॉजिटिव 0, के नेगेटिव 0, और हमारे पास था पाई मेसोन, पाई नेगेटिव, पाई 0, पाई पॉजिटिव। तो 3, 4, 7 और एक 8 पार्टिकल थे, इसलिए ऑक्टेट में इनको अरेंज करेंगे। ये हमारे पास सूडो स्केलर मेसोन होंगे सभी के सभी। इनके लिए एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, पैरिटी नेगेटिव होगी। ठीक है, और जो हमारे पास वेक्टर मेसोन होंगे वो हमारे पास होंगे ईटा की जगह आ जाएगा W 0, के की जगह आ जाएगा के स्टार पॉजिटिव 0, स्टार लग जाएगा इन पे, के स्टार नेगेटिव 0, पाई की जगह आ जाएगा रो नेगेटिव, रो 0, रो पॉजिटिव। ये सभी वेक्टर मेसोन होंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम 1 होगा, पैरिटी नेगेटिव होगा। ये सभी सूडो स्केलर होंगे हमारे पास। ठीक है, मेसोन दो टाइप, लेकिन इन जनरल एक ही है ये। ठीक है, इन जनरल दोनों सेम ही है, बस एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, इसलिए इनको अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है। ईटा को लिख दिया इन्होंने W, पाई को लिख दिया रो से, और इनमें स्टार लगा दिया सभी पे। ठीक है, अब इनको देखो, इनको हम अरेंज कैसे करते हैं किसी ऑक्टेट में। देखो इनको कैसे अरेंज करेंगे, ये हमारे पास एक ऑक्टेट है। ऑक्टेट मतलब जहाँ हम जिसके, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 पार्टिकल आएंगे, 6 कॉर्नर पे पार्टिकल आएंगे और 2 पार्टिकल यहाँ आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास के पॉजिटिव 0, फिर आएगा के पॉजिटिव, फिर यहाँ आएंगे पायोन्स, पाई नेगेटिव, पाई 0, पाई पॉजिटिव, फिर यहाँ आएंगे के नेगेटिव, के बार और के बार 0। ठीक है, ये फिर यहाँ पे 2 पार्टिकल, एक पाई 0 आ गया यहाँ पे और एक पार्टिकल आएगा यहाँ पे ईटा 0। तो इन 8 के 8 पार्टिकल को इस ऑक्टेट के अंदर हमने अरेंज कर दिया। इसे कहते हैं मेसोन ऑक्टेट फॉर सूडो स्केलर मेसोन। अब इनका चार्ज देखो, इनका जो चार्ज है, ये जो पार्टिकल है 2, के पॉजिटिव पाई पॉजिटिव, इनके लिए चार्ज 1 होगा। इन पार्टिकल के लिए जो चार्ज होगा वो 0 होगा, 1 0 -1, इनके लिए जो चार्ज होगा वो होगा -1। ठीक है, ऐसे चार्ज हम अरेंज कर सकते हैं। इनका जो चार्ज +1, चार्ज 0, चार्ज -1। इनकी जो स्ट्रेंजनेस होगी वो होगी 1, इनकी जो स्ट्रेंजनेस होगी 1, इनकी स्ट्रेंजनेस होगी 0, इनकी स्ट्रेंजनेस होगी -1। 1 से शुरू करना है, 0 -1, नीचे की तरफ जाना है, 1 0 -1, एक एक कम करते जाना है। 1 में से एक कम किया 0, 0 में से एक कम किया -1। ये इनकी स्ट्रेंजनेस होगी। जो के पॉजिटिव पार्टिकल होंगे, के +0 और के प्लस, इनकी जो स्ट्रेंजनेस होगी वो 1 होगी। इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं हम, के 0 और के प्लस,
K0 K प्लस भी लिख दें, इसको डायरेक्ट K बार और K बार 0, ठीक है। इनकी स्ट्रेंजनेस 1 होगी, इनकी स्ट्रेंजनेस सभी की 0 होगी। ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे, ये स्ट्रेंज नहीं होंगे, ये स्ट्रेंज होंगे, इनकी स्ट्रेंजनेस -1 होगी। इनकी स्पिन K0 और K पॉजिटिव की स्पिन हाफ होगी, इनकी स्पिन 1 होगी और इनकी स्पिन हाफ होगी। अब जो आइसो स्पिन है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, इसकी -1/2 होगी, इसकी हाफ होगी, इसकी -1 होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी -1/2 होगी, इसकी हाफ होगी। जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, माइनस यहाँ से शुरू करना है लेफ्ट साइड से, -1/2 + 1/2, -1 0 + 1, -1/2 + 1/2, ये थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन है। तुम्हें याद क्या रखना है, बस तुम्हें चार्ज पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, और जो स्ट्रेंजनेस है 1 0 -1। स्पिन का तुम्हें आइडिया हो जाएगा, 2 पार्टिकल है तो स्पिन हाफ -1/2 हो सकती है, 3 पार्टिकल है तो स्पिन 1 0 -1 हो सकती है, और 4 पार्टिकल है यदि किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में 4 पार्टिकल तो स्पिन 3/2 1/2 -1/2 -3/2, ठीक है। ये होगा हमारे पास मेसोन ऑक्टेट, ये चार्ज। अब इनके जो चार्ज का एक टोटल फॉर्मूला है, Q = I3 + B + S/2। ये चार्ज के लिए टोटल फॉर्मूला, यहाँ पे जो B + S है वो है Y, इसे कहेंगे हम हाइपर चार्ज। यहाँ पे जो B है वो बैरियन नंबर है, B बैरियन नंबर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जो S है वो स्ट्रेंजनेस नंबर है। अब देखो ये तो सभी मेसोन है, ये सभी मेसोन, इनके लिए बैरियन नंबर तो 0 होगा, तो मेसोन के लिए B तो 0 आ जाएगा, तो मेसोन के लिए जो चार्ज होगा वो होगा I3 + S/2, और इसे हाइपर चार्ज कहेंगे B + S। और मेसोन के लिए जो हाइपर चार्ज है Y वो S के इक्वल होगा, स्ट्रेंजनेस के इक्वल होगा। ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, ये स्ट्रेंज नहीं है, पायोन स्ट्रेंज नहीं है, ईटा स्ट्रेंज नहीं है, जो केयोन है, जो K पार्टिकल है वो स्ट्रेंज पार्टिकल है, उनका स्ट्रेंजनेस नंबर होगा, ये टोटल चार्ज होगा। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं गैलेमान-निशीजिम रिलेशन। इस रिलेशन को हम कहते हैं गैलेमान-निशीजिम रिलेशन, ठीक है। टोटल जो चार्ज होगा I3 + B + S/2। बैरियन नंबर सभी के लिए 0 होगा, क्योंकि मेसोन है ये, बैरियन नंबर, बैरियन पार्टिकल होंगे उनके लिए बैरियन नंबर होगा, इनके लिए बैरियन नंबर 0। अब देखो कोई भी पार्टिकल उठा लो, इस फॉर्मूले से हम चार्ज निकाल सकते हैं। देखो K पॉजिटिव पार्टिकल उठा लिए, इसके लिए हमें चार्ज पता है 1 है, तो इन सभी का सम 1 आना चाहिए। देखो I3 क्या है इसके लिए, हाफ, बैरियन नंबर 0, स्ट्रेंजनेस 1/2, तो 1/2 + 1/2 1, तो इसके लिए जो चार्ज आएगा वो 1 आएगा, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी होती है सभी एलिमेंट्री पार्टिकल की, उसका चार्ज, उसकी स्पिन, उसकी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन, उसका बैरियन नंबर, उसका लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर भी नहीं है क्योंकि लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है, तो लेप्टॉन नंबर भी इनका 0 होगा, बैरियन नंबर भी 0 होगा इनका, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रेंजनेस S = 1, S = 0, S = -1, ये होगा मेसोन ऑक्टेट। इसको याद रख सकते हो तुम आराम से, K0 K पॉजिटिव, पायोन K बार 0, K बार 0, या K नेगेटिव 0, ये चार्ज होगा इनका, ये स्ट्रेंजनेस होगी, और इनकी स्पिन तुम लिख सकते हो, 2 पार्टिकल है तो स्पिन हाफ होगी, 3 पार्टिकल है स्पिन 1 होगी, और इनके जो थर्ड कंपोनेंट आइसो स्पिन का वो होगा हाफ और -1/2। यदि हाफ है तो -1/2, 1 है तो 1 0 -1, यदि 3/2 है या कुछ और है तो उस हिसाब से तुम इनकी आइसो स्पिन भी लिख सकते हो थर्ड कंपोनेंट। और ये फॉर्मूला होगा गैलेमान-निशीजिम रिलेशन, ठीक है। इससे हम टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। इसमें ये जो क्वांटिटी, इसे हम कहते हैं हाइपर चार्ज। टोटल हाइपर चार्ज भी पूछ लिया जाता है, बैरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस, इसे हम कहते हैं हाइपर चार्ज, ठीक है। तो Q मेसोन के लिए Q = I3 + S/2, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर मेसोन के लिए, यही सेम ऑक्टेट। वेक्टर मेसोन के लिए ऑक्टेट क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी सेम रहेगी इनकी, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को छोड़ दी, एंगुलर मोमेंटम को छोड़ के बाकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। चाहे वेक्टर मेसोन ले लो, चाहे स्यूडो स्केलर ले लो, मेसोन होगा, उसमें जो पार्टिकल होंगे हमारे पास वो होंगे K, ये आएगा हमारे पास K * 0, K * पॉजिटिव,
यहाँ पे आ जाएगा रो नेगेटिव, रो जीरो, रो पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा के बार स्टार जीरो, ठीक है। इनका जो चार्ज होगा वो +1 होगा, इनका जो चार्ज होगा वो 0 होगा, इनका जो चार्ज होगा वो -1 होगा। इनकी जो स्ट्रेंजनेस होगी 1, इसकी 0, इसकी -1। स्पिन सेम होगी, जो यहाँ स्पिन है वही यहाँ स्पिन होगी। तो ये दोनों मेसोन ऑक्टेट होंगे और फॉर्मूला सेम वैलिड होगा, Q = I3 + B + S/2। बेरियन नंबर 0 होगा सभी के लिए, ठीक, क्योंकि मेसोन पार्टिकल है। तो आई थिंक इससे याद रखना ज़्यादा इजी है सभी मेसोन्स को। मेसोन ऑक्टेट से हम मेसोन को याद रख सकते हैं और ये हेड्रॉन फैमिली में आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो बेरियंस है। अब देखो हम हेड्रॉन्स को ड्रॉ कर रहे हैं, हेड्रॉन्स के लिए मॉडल ड्रॉ कर रहे हैं। हेड्रॉन में पहले मेसोन में 2 है, सूडो स्केलर और वेक्टर मेसोन, ठीक। अब हम ड्रॉ करते हैं बेरियंस, हेड्रॉन में आ जाते हैं बेरियंस भी, ठीक है। हम उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वार्क्स मॉडल। क्वार्क्स मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें बेरियंस, ठीक है। बेरियन ऑक्टेट क्या होगा, बेरियन डिकप्लेट क्या होगा, ठीक है। हेड्रॉन फैमिली में हमारे पास जो बेरियंस है ये भी 2 टाइप को इनको कैटेगराइज करते हैं। बेरियन, एक सिंपल बेरियन कहते हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम हाफ पैरिटी पॉजिटिव होती है, और बेरियन रेजोनेंस कहते हैं सेकंड कैटेगरी, जिनमें एंगुलर मोमेंटम 3/2 पॉजिटिव। अब ये जो पार्टिकल है बेरियन रेजोनेंस में भी आ जाते हैं, ये जो पार्टिकल है, क्योंकि 3/2 एंगुलर मोमेंटम है तो 3/2 में हमारे पास 3/2 भी आ जाता है, हाफ भी आ जाता है, -½ भी आ जाता है, -3/2 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है ये सभी के सभी बेरियन रेजोनेंस में भी आते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टार से लिखेंगे। और बाकी कुछ नए पार्टिकल भी होंगे इसमें, ठीक है। इसमें नया पार्टिकल होगा डेल्टा, जिसके लिए स्पिन होगी हमारे पास 3/2। बाकी सभी पार्टिकल यहीं से आएंगे, ठीक है। इसमें एक पार्टिकल होगा ओमेगा, डेल्टा और ओमेगा। इसकी जो स्पिन होगी हमारे पास वो होगी 0, ठीक है। ये ड्रॉ करेंगे जब हम डीकप्लेट तब देखेंगे। देखो बेरियन ऑक्टेट ड्रॉ करते हैं। बेरियन में हमारे पास है पहले न्यूक्लियॉन्स, ये हमने देखा था, न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और फिर है हमारे पास हाइप्रॉन्स में है हमारे पास लैम्डा, सिग्मा, कास्केड और ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास हाइप्रॉन्स है। इसमें एक पार्टिकल और आ जाता है, डेल्टा भी आ जाता है, लेकिन इसकी जो स्पिन है वो इसमें बेरियन रेजोनेंस में हम ड्रॉ करेंगे डीकप्लेट में। इसमें टोटल 10 पार्टिकल होंगे, इसमें टोटल 8 पार्टिकल होंगे, ठीक है। यहाँ टोटल पार्टिकल 10 हो जाएंगे, यहाँ 8 होंगे टोटल, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास एक डेल्टा आ जाएगा, एक ओमेगा आ जाएगा, 2 पार्टिकल एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पे, ओमेगा और डेल्टा। यहाँ हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्डा, सिग्मा, कास्केड और ओमेगा। अब देखो बेरियन ऑक्टेट कैसे ड्रॉ करेंगे। जब बेरियन ऑक्टेट वही 8 पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा, यहाँ होगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। फिर देखो ये जो पार्टिकल है ये सिंगल पार्टिकल होगा लैम्डा 0। ये पार्टिकल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा 0, सिग्मा पॉजिटिव। ये पार्टिकल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कास्केड नेगेटिव, कास्केड 0। ये पार्टिकल एक ही पार्ट में डिवाइड होगा, ओमेगा 0। अब देखो लैम्डा 0 है तो लैम्डा 0 सेंटर में आ जाएगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा 0, सिग्मा पॉजिटिव। ये पार्टिकल यहाँ नहीं आएगा ऑक्टेट में, ये पार्टिकल बेरियन रेजोनेंस में जाएगा, ये पार्टिकल होगा बेरियन रेजोनेंस में, ठीक है। ये पार्टिकल अब आ जाएगा सिग्मा नेगेटिव, कास्केड नेगेटिव, कास्केड 0। यहाँ चार्ज देखो क्या होगा, यहाँ चार्ज 1 होगा, वही सेम, यहाँ चार्ज 0 होगा, यहाँ चार्ज -1 होगा। यहाँ स्ट्रेंजनेस 0 होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, स्ट्रेंजनेस 0 होगी। फिर स्ट्रेंजनेस अब एक एक कम करते जाओ, -1, -2, यहाँ स्ट्रेंजनेस 0, -1, -2। वहाँ शुरू हो रही थी स्ट्रेंजनेस 1, 0, -2, यहाँ शुरू होगी 0, -1, -2। अब देखो यहाँ जो स्पिन होगी वो हाफ होगी, यहाँ जो स्पिन होगी वो 1 होगी, इसकी स्पिन 0 होगी लैम्डा की, और इसकी जो स्पिन होगी वो भी हाफ होगी। इसकी स्पिन -½ थर्ड कंपोनेंट I3, इसकी +½ इसकी -1, 0, 1, इसकी जो स्पिन होगी -½ इसकी जो स्पिन होगी हाफ, ये आइसोस्पिन होगी। यहाँ पे जो Q होगा वो होगा I3 + B + S/2। यहाँ पे बेरियन नंबर 1 होगा सभी का, यहाँ बेरियन नंबर, ये सभी बेरियन पार्टिकल है तो बेरियन नंबर होगा यहाँ पे हमारे पास 1,
ठीक है। तो यहाँ बेरियन नंबर की वैल्यू रखेंगे। देखो प्रोटॉन के लिए देख लो, प्रोटॉन के लिए Q क्या होगा हमारे पास, I3 है प्रोटॉन के लिए हाफ, बेरियन नंबर है 1, स्ट्रेंजनेस है 0/2, तो ये आएगा 1। सिग्मा 0 के लिए देख लो, सिग्मा 0 के लिए Q क्या आएगा, I3 है हमारे पास, सिग्मा 0 के लिए 0 प्लस बेरियन नंबर है 1 प्लस स्ट्रेंजनेस है -1/2, तो ये आएगा 0। तो यहाँ से हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं सभी का, चार्ज डायरेक्ट भी याद रख सकते हो 1 0 -1। तो ये होगा बेरियन ऑक्टेट। ठीक है, याद रखना बहुत ईजी है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सिग्मा, लैम्डा और कास्केड, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं बेरियन डीकप्लेट। ठीक, प्लेट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो है 3/2 पॉजिटिव। बेरियन डीकप्लेट में टोटल 10 पार्टिकल होंगे, इसलिए इसको डीकप्लेट कह रहे हैं हम। देखो इसमें इसको इस तरीके से ट्राइंगल से ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमारे पास डेल्टा आएगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ 4 पार्टिकल आएंगे, डेल्टा 0, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डबल पॉजिटिव। ये बेरियन रेजोनेंस हमारे पास जो पार्टिकल है डेल्टा, और सिग्मा आएगा हमारे, ओमेगा आएगा नीचे, सबसे नीचे ओमेगा 0, जो यहाँ नहीं थे, बेरियन में नहीं थे। इनकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो 3/2 होगा। और यहाँ पार्टिकल होंगे हमारे पास, यहाँ 3 पार्टिकल होंगे, सिग्मा नेगेटिव स्टार, सिग्मा स्टार 0, सिग्मा स्टार पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ 2 पार्टिकल होंगे, कास्केड स्टार नेगेटिव, और यहाँ होगा कास्केड स्टार 0। यहाँ जो चार्ज होगा, यहाँ देखो चार्ज होगा +2, यहाँ पे चार्ज +2 होगा, यहाँ जो चार्ज होगा वो होगा +1, एक एक कम करते जाना। यहाँ जो चार्ज होगा वो होगा 0, यहाँ जो चार्ज होगा लास्ट में वो होगा -1। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव लिख लो इसको, ये आएगा नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ स्ट्रेंजनेस होगी हमारे पास होगी 0, यहाँ स्ट्रेंजनेस होगी -1, यहाँ स्ट्रेंजनेस होगी -2, यहाँ स्ट्रेंजनेस होगी -3, ये स्ट्रेंजनेस होगी। ये तो पार्टिकल हमने बेरियन ऑक्टेट में भी ड्रॉ किए थे, सेम स्ट्रेंजनेस है -1 और -2। ठीक है, ये पार्टिकल इसकी स्ट्रेंजनेस 0 होगी। ठीक है, इसे डेल्टा कहेंगे। इसमें इसकी जो स्पिन होगी वो होगी 3/2, इस पार्टिकल की स्पिन होगी 3/2, इसकी होगी 1, इसकी होगी हाफ, इसकी होगी 0। अब इसकी जो आइसोस्पिन है -3/2 हाफ हाफ 3/2, ये आइसोस्पिन है। इसकी आइसोस्पिन -1 0 1, इसकी आइसोस्पिन -हाफ और हाफ, इसकी आइसोस्पिन, देखो आइसोस्पिन है। और थर्ड कंपोनेंट ऑफ देखो ये आइसोस्पिन है इन सभी की, 3/2 आइसोस्पिन है, ये 3/2 आइसोस्पिन है, इसकी 1 आइसोस्पिन है, इसकी हाफ आइसोस्पिन है, इसकी 0 आइसोस्पिन। और जो थर्ड कंपोनेंट होगा आइसोस्पिन का, ये जो आई है इसको हम आइसोस्पिन कहते हैं, आइसोस्पिन, डायरेक्ट स्पिन नहीं कहते, इस आइसोस्पिन। और जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो यहाँ -3/2 हाफ हाफ 3/2, यहाँ -1 0 1, यहाँ पे -हाफ +हाफ, यहाँ पे 0। यहाँ पे चार्ज निकाल सकते हो तुम, बेरियन नंबर 1 होगा, जो टोटल चार्ज है वो निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला I3 + B + S/2। B + S यहाँ पे हाइपर चार्ज होगा, ये हमें पता है। हाइपर चार्ज भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। आई थिंक इनसे याद रखना हेड्रोन को ज़्यादा ईजी होगा। 3, एक बेरियन, एक मेसोन ऑक्टेट याद रखना, एक बेरियन ऑक्टेट याद रखना, एक बेरियन डीकप्लेट याद रखना है। इनसे पूरा हेड्रोन कवर हो जाएगा। लेप्टॉन तुम्हें वैसे याद हो ही जाएंगे। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, टायोन है, इनके न्यूट्रिनोज है, इनके एंटी न्यूट्रिनोज है, और इनके एंटी लेप्टॉन है। ठीक है, उनका लेप्टॉन नंबर 1 होगा, इनके लिए लेप्टॉन नंबर 1 होगा, म्यून न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो ऑफ म्यून, न्यूट्रिनो ऑफ टायोन। और जो एंटी लेप्टॉन होंगे उनका लेप्टॉन नंबर -1 होगा। ठीक है, और चार्ज भी अपोजिट हो जाता है। यदि एंटी लेते हैं तो चार्ज और जो लेप्टॉन नंबर है, बेरियन नंबर है, वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यदि हम एंटी पार्टिकल लेते हैं तो आई होप इनसे याद हो जाएगा। तुम्हें टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हेड्रोन यहाँ याद हो जाएंगे, लेप्टॉन वैसे ही याद हो जाएंगे, हेड्रोन है वो इन ऑक्टेट से और डीकप्लेट से याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्क मॉडल और रिएक्शन मैकेनिज्म है। जो रिएक्शन है वो कब स्ट्रॉन्ग होगी, कब वीक होगी, हम अलग अलग रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, क्वार्क मॉडल देखो, जो हेड्रोन है, क्वार्क मॉडल में बेसिकली जो हेड्रोन है वो कुछ
फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। लेकिन जो क्वार्क है वो मतलब स्टेबल नहीं होते नेचर में, ठीक है। वो अलग से क्वार्क्स हमें मिलेंगे नहीं पार्टिकल, यदि हम उनको यदि हेड्रॉन को हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वार्क्स, ऐसा नहीं है क्वार्क्स अलग अलग फॉर्म में हमें मिलेंगे। इसलिए क्वार्क्स है उसको फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी फंडामेंटल है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी फर्दर पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वार्क्स भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल है, क्योंकि क्वार्क्स है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलते हैं कभी भी। इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन और जो हेड्रॉन है ये सभी ये क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं, हेड्रॉन, ठीक है। लेकिन ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल है क्योंकि क्वार्क्स है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलते, ठीक है। तो मेजॉन है और जो बेरियन है इनको हम क्वार्क्स की फॉर्म में लिखेंगे, अलग सभी पार्टिकल को देखेंगे ये कितने क्वार्क्स से मिलके बना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वार्क्स मॉडल, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।